लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में थे और फ्लो अलोंग सरफेस अपन ने यूज किया था और फ्लो अलोंग सरफेस के थ्रू कुछ अपन ने बनाया भी था। कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को एक सरफेस के ऊपर किस टाइप से फ्लो करते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे फ्लो अलोंग कर्व। अगर कोई पर्टिकुलर कर्व के ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री को एलिमेंट को अगर अप्लाई करना हो तो किस टाइप से करते हैं। और लास्ट जो मैं कमांड दिखा रहा था आपको सेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल भी है। तो फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से जाते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मैं सिंपल यहाँ पे कर्व क्रिएट कर ले रहा हूँ और कर्व क्रिएट करके उसके जो पॉइंट्स हैं F10 के थ्रू उसके कंट्रोल पॉइंट्स कौन कर सकते हैं। मैंने इन पॉइंट को सिलेक्शन किया है और थोड़ा अप डाउन करके मूवमेंट कर लेता हूँ एक्स एंड वाई एंड जेड डायरेक्शंस पे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स के थ्रू, इन सबको सिलेक्शन करके अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाके सेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस एक प्लेनर पे आ जाएगी। वापस मैंने एंटर की प्रेस किया है और मैं चाह रहा हूँ कि उसकी वाई जो एक्सिस है वो एक सिंगल लाइन पे कन्वर्ट होकर आ जाएगी इस टाइप से। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उसने वापस सेम कर दिए। डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे करते हो। सेम थिंग अगर मैं कर्व पे यूज नहीं करके सरफेस पे यूज करता हूँ। सरफेस को रिबिल्ड किया है मैंने और नंबर ऑफ सेगमेंट डिफाइन किया है। सरफेस के F10 की प्रेस करके पॉइंट्स को ऑन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में डिसलेक्शन कर सकते हैं जो पॉइंट्स हैं उनको। लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पॉइंट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रंट में जा रहा हूँ और इन पॉइंट्स को मैंने सिलेक्शन किया है और इन सारे पॉइंट्स को मेरे को उनका कोऑर्डिनेट है जो सेम कर देना है या अप डाउन कर देना है। जैसे कि मैंने जेड एक्सिस चूज किया है और मूवमेंट करा रहा हूँ तो उन पॉइंट्स को सिलेक्शन करके मेरे को कहाँ पे मूवमेंट कराना है, किस पोजीशन तक लेके जाना है, मैं इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ सारे पॉइंट्स को सेम प्लेस पे लेके आने के लिए। या मैं अगर इनके टॉप जो पॉइंट्स है इन सबको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ और ओनली जेड एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ तो उनको मैं एग्जैक्ट मूवमेंट करा सकता हूँ इस टाइप से। ओके, वैसे ही अगर मैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से एक स्पीयर लिया है, F10 की प्रेस करके उन्हें स्पीयर के पॉइंट को ऑन कर सकते हैं। अब अगर मैं इनको सिलेक्शन करके और ट्रांसफॉर्म में जाके उसका जेड डायरेक्शन पे अगर मूवमेंट कराता हूँ इस टाइप से, तो सबको सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। या मैं अनडू कर रहा हूँ, मैं खाली इन पोर्शंस को, इनको और इनको ट्रांसफॉर्म में जाके अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे मूवमेंट कराता हूँ जेड एक्सिस पे, तो इस टाइप से उनको मूवमेंट करा पाएंगे अपन जो भी पॉइंट्स है। तो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर आपको डिफाइन करना हो साथ में मूवमेंट कराना हो तो अपन इस टाइप से क्रिएट करते हैं उनको। ओके, उसके बाद में प्रोजेक्ट टू सी प्लेन। ये जो कंस्ट्रक्शन प्लेन है अगर इसके ऊपर मेरे को किसी भी कर्व का, जो भी कर्व है सरफेस है, अगर उसका प्रोजेक्शन चाहिए तो अभी मेरे पास जो पॉइंट्स है वो ये हैं। मैं इस कर्व को हाइट में लेके जा रहा हूँ
और यहीं पे ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट टू सी प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन प्लेन के ऊपर वो एक प्रोजेक्शन क्रिएट करके देता है। बट प्रोजेक्ट टू सी प्लेन का बेनिफिट ये है कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी जितने कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे है एज इट इज नीचे भी उसका प्रिंट करता है वो, यानी प्रोजेक्ट भी एज इट इज आपको करके देता है प्रोजेक्ट टू सी प्लेन का। तो कहीं पे भी आपका कर्व हो अगर उसका प्रोजेक्शन आपको लेना है तो यहाँ से अपन ले पाते हैं। और लास्ट मैंने यहाँ से एक ऑप्शन और दिखाया था प्रोजेक्ट कर्व टू कंट्रोल पॉइंट्स, जो कि एक सरफेस के ऊपर अपन प्रोजेक्ट लेते हैं, जो कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 10-11 में भी आपको दिखाया था समथिंग। ओके, उसके बाद में ट्विस्ट है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर ले रहा हूँ। ओके, ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ट्विस्ट है, बेंड है, टेपर है, स्ट्रेच है। इनके लिए आपको कर्व की रिक्वायरमेंट होती है इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, तो जब भी आप इन कमांड को यूज करेंगे तो कर्व आपको नेसेसरी लेना ही लेना है। ये मैंने एक कर्व ले लिया, कर्व के थ्रू आप इंटरसेक्शंस पॉइंट इजीली क्रिएट कर पाते हो। ट्विस्ट पे क्लिक किया है, किसको ट्विस्ट करना है उनको आपको सिलेक्शन कर लेना है, एंटर, बेस एक्सिस देन एंड एक्सिस। उसके बाद में आप जो रेफरेंस पॉइंट है उसके थ्रू आप उसको टिल्ट करना हो या जो एंगल आपको डिफाइन करना है वो डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पे। जो भी एंगल आपको देना है उसके हिसाब से अपन रोटेट कर सकते हैं। या अगर मेरे को यहाँ से नहीं करना है, मैंने खाली उस कर्व का मिड पॉइंट लिया है और उसको वहां से रोटेट किया है तो उस टाइप से मैं रोटेट कर सकता हूँ उसको। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आप लेना चाहते हो, कितनी हाइट से आप उसको ट्विस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से ट्विस्ट कर सकते हो ट्विस्ट फॉर्म के थ्रू। फिर यहाँ से बेंड है, अगर बेंड करना है, स्टार्ट और एंड पॉइंट मैंने ही ले लिया। जिस एक्सिस पे आपको बेंड करना है उस पर्टिकुलर एक्सिस पे जिस एंगल पे बेंड करना है उस एंगल पे बेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेपर है, टेपर के लिए मैंने एक बॉक्स लिया है यहाँ पे। अब अगर मैं टेपर पे यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, जो भी उसका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मैंने ये चूज किया है। अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट है तो टेपर फॉर्म के लिए भी आपको एक बेस एक्सेस लेना ही लेना है। उसके बाद में उसके रेफरेंस से आप इस टाइप से उसको टेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी है जिस टाइप से भी जिस भी एंगल पे आपको टेपर पोजीशन देनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो टेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो किया जाएगा आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में स्ट्रेच है, स्ट्रेच के लिए मैं एक कर्व यहाँ पे ले लेता हूँ और एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे सेगमेंट डिफाइन किया है कि मेरे को कितने पोर्शन को स्ट्रेच करना है और कहाँ से स्ट्रेच करना है। अब ट्रांसफॉर्म में अगर मैं स्ट्रेच पे जाता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन के थ्रू अपन ने क्रिएट किया उनको सिलेक्शन करना है और अब उसको मूवमेंट कराना है तो स्ट्रेच इस टाइप से होके आएगा। जैसे भी स्ट्रेच करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, यानी वो मेश ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद में फ्लो लॉन्ग कर्व है। फ्लो लॉन्ग कर्व के लिए मैं फ्रंट पे जा रहा हूँ और एक 0 0 एक्सिस से
कर्व ड्रॉ किया है और मैंने कर्व को इस टाइप से ड्रॉ किया है। डायमेंशन में जाके अगर मैं उसका रेडियल डायमेंशन लेता हूँ यहाँ पे, या कर्व लेंथ डायमेंशन टेक करता हूँ, तो उसकी वो जो डायमेंशन है वो आपको शो कर देता है कि उसकी लेंथ कितनी है। 96 पॉइंट सॉरी 94.86 मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, और ये मैंने इस कर्व की लेंथ का यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है। यहीं पे मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और थोड़ा स्पेस देकर उसको मूवमेंट कराता हूँ, और यहीं पे ट्रांसफॉर्म में जाके मैं अरे अप्लाई कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, लीनियर कर्व। नंबर ऑफ आइटम में यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, और इस टाइप से मैंने कर्व दिया यहाँ पे एग्जैक्ट। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लो लॉन्ग कर्व पे क्लिक करता हूँ, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाए उनको सिलेक्शन करूंगा, एंटर, उसका बेस कर्व है उस पर क्लिक करूंगा, और जो टारगेट कर्व है उस पर क्लिक करता हूँ, तो जो कर्व है वो इस टाइप से अलाइन होके आते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट से जो एंड पोर्शन है वहां तक वो स्ट्रेच पोजीशन पे आनी चाहिए। वापस मैं सिलेक्शन करता हूँ, उसका बेस कर्व सिलेक्शन कर रहा हूँ, एंटर, सेलेक्ट कर्व, एंटर, बेस कर्व। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेच को यस कर देंगे, और इस कर्व को मैं सिलेक्शन करता हूँ तो स्ट्रेच पोजीशन पे इस टाइप से वो देता है अपने को, कंप्लीट पोजीशन को स्ट्रेच पोजीशन पे करके देता है। डिपेंड करता है कि आपने जो यहाँ पे शेप अरेंज किए हैं, ज्योमेट्रीज अरेंज की है, वो किस टाइप से अरेंज की है, तो इस टाइप से अरेंज होके आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इनको रेंडम कर देता हूँ यहाँ से, कि मेरे को एक ये शेप नहीं चाहिए यहाँ से, सेम कमांड अप्लाई कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस कर्व, और इस कर्व को सिलेक्शन करता हूँ तो वो इस टाइप से आएगा अभी अरेंज होके। तो किसी भी कर्व के ऊपर अगर ज्योमेट्रीज को अरेंज करना डिपेंड करता है कि आपने जो ज्योमेट्री बनाई है उसके ऊपर तो वो कर्व जो लिया है वो एग्जैक्ट लेंथ पे है या नहीं है, मेजरमेंट्स उसके राइट है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्लो करके दिखा देगा उसके ऊपर। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है एक स्मूथ कमांड। ये मैंने कर्व लिया और उनके F10 की प्रेस करके उनके पॉइंट्स को मैंने ऑन कर दिया है। कंप्लीट पॉइंट्स को सिलेक्शन करके ट्रांसफॉर्म में जाके अगर मैं स्मूथ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं उसकी स्मूथनेस डिफाइन कर सकता हूँ कि कितना स्मूथ मेरे को रखना है, फैक्टर्स कितना चाहिए स्मूथनेस का। वो कर्व में चेंजेस होता जाएगा ऑटोमेटिकली, जो जो चेंजेस करोगे यहाँ पे। कितना स्मूथनेस चाहिए आपको, नंबर ऑफ स्मूथ स्टेप्स कितना चाहिए, वो यहाँ से चेंजेस करते जाएंगे, वो इस टाइप से स्मूथ होता जाएगा, और देन ओके। तो किसी भी कर्व को अगर स्मूथ करना है ड्रॉ करने के बाद में भी, तो रिबिल्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्मूथ ऑप्शन के थ्रू भी चेंजेस कर सकते हैं। देन मूव यूवी है ना, यूवीएन का मीनिंग क्या है जो समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक कर्व यहाँ पे बना दिया, और इसको मैंने पाइप कमांड दिया है। अब जैसे पाइप कमांड देता हूँ तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इट्स नॉट अ राइट वे, ये रॉन्ग फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई हुआ है, पाइप जो है वो ओवरलेप हुआ है यहाँ पे इस कंडीशन पे। तो अगर इसको राइट करना है तो फिर अपने यूवीएन ऑप्शन यूज करते हैं, बट अगर मैं इनके पॉइंट्स ऑन करता हूँ तो इसके पॉइंट ऑन नहीं होंगे,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको एक्सप्लोर कर लें और फिर आप F10 की प्रेस करें तो उसके पॉइंट ऑन हो जाएंगे। अब किन पॉइंटों पे आपको अप्लाई करना है यूवीएन, उन पॉइंट्स को आप सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए या तो मैं इस टाइप से सिलेक्शन करूं, पर ये पॉइंट्स तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन हो पा रहे हैं, पर अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे लेसो कमांड पुट करेंगे और इस टाइप से उन पॉइंट्स को, जिन जिन पॉइंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन फॉर्म के, उनको सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म में जाके आप मूव यूवीएन पे क्लिक कीजिए और आपको एक्स एक्सिस में मूव करना है उन पोर्शंस को। वाई एक्सिस में मूवमेंट करना है उन पोर्शंस को, या जेड एक्सिस में आपको मूवमेंट करना है, वो यहाँ से अपन मूवमेंट करा सकते हैं, उसका स्केल फैक्टर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उन पॉइंट को अरेंज करना हो तो इस पोजीशन के थ्रू अपन उनको यूवीएन पोजीशंस को अरेंज कर सकते हैं। जो 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 पॉइंट्स अपन ने सिलेक्शन किए हैं, आपको वी डायरेक्शन में चाहिए, एक्स डायरेक्शन में चाहिए या यू डायरेक्शन में चाहिए, तो काफी हद तक वो जो पॉइंट्स हैं वहां से वो गैप क्रिएट करके दे देता है आपको। जो मर्जिंग फॉर्म आ रहा है, जो ओवरलैप हो रहा है, वो पोर्शन काफी हद तक ठीक हो जाता है यहाँ से। तो इस टाइप से आप यूवीएन पोजीशंस को यहाँ से मोस्टली क्लियर कर सकते हो। पहले से बेहतर हो चुका है 19-20 जो पॉइंट्स है उनके थ्रू, ट्रांसफॉर्म में मूव यूवीएन के थ्रू। ओके, वापस इसी पे जाता हूँ और मैं उन पॉइंट्स को सिलेक्शन कर रहा हूँ। मूव यूवीएन पे क्लिक करेंगे और आपको किस पोजीशन में मूवमेंट कराना है, यहाँ पे स्मूथनेस भी उसके दिए कि स्मूथनेस आपको कितना चाहिए, वो आप चेंजेस करते जाएंगे यहाँ पे। ये भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्मूथनेस आपको रखना है उन पोर्शन का, वो स्मूथनेस भी इस टाइप से कम ज्यादा करता जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले से उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस है, प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में जाके अपन चेक करते हैं। खाली स्मूथिंग यू डायरेक्शंस पे जाएंगे, पहले से जो उसकी पोजीशन है वो बेटर हो चुकी है, जो भी स्मूथनेस है उसके साथ। और जो ओवरले फंक पोर्शन था वो भी वहां से क्लियर हो चुका है, अगर देखते हैं तो मोस्टली क्लियर हो चुका है। 19-20 तो चेंजेस करना ही पड़ेगा, आपके डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। वापस मैं इसको यहाँ से लेसो टूल ले लूंगा और इतने इतने पोर्शन को वापस सिलेक्शन करूंगा और उस पर वापस सेम थिंग अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म में मूव यूवीएन और यहाँ से स्मूथनेस देंगे उसकी। वापस वो उसको स्मूथ करके देगा काफी हद तक आपको। अलोंग कंट्रोल पॉलीगॉन पे चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। अलोंग एक्सटेंशंस कर सकते हैं, यानी पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो 19 भी चेंजेस होती है वहां से। बाकी पहले से जो कर्व है वो बेटर पोजीशन पे आपका आ जाता है वहां से, जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं उस पोर्शन को। या मूव यूवीएन के थ्रू ये काम भी मैं कर सकता हूँ कि जैसे कि मैंने कोई सरफेस यहाँ से क्रिएट किया है, ये सरफेस मैंने क्रिएट किया है, रिबिल्ड किया है, उसके पॉइंट्स को मैंने ऑन किया है यहाँ से।
अब अगर मैं मूव यूनियन पे जाता हूँ तो उसकी पॉइंट को किस डायरेक्शन पे, किस एक्सिस पे आपको मूवमेंट करना है, माइनस में लेके जाना है या प्लस में लेके जाना है। तो इस टाइप से अगर स्मूथनेस के साथ में अगर कोई भी को क्रिएट करना है तो यहाँ से भी अपन क्रिएट कर पाते हैं। और अगर रेंडर्ड फॉर्म में जाके देखते हैं तो बहुत ही स्मूथ इस टाइप का कोई भी आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। जो भी इस टाइप के एलिमेंट्स बनाना चाहे स्मूथनेस के साथ में, पॉइंट्स के साथ में वर्कआउट करना चाहे तो मूव यूनियन के थ्रू अपन उसको मूवमेंट करा सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे पॉइंट्स के थ्रू। उसके बाद में सॉफ्ट मूव है। सॉफ्टली अगर किसी स्ट्रक्चर पे, जैसे सपोज करो कि मैंने इन्हीं पॉइंट को रखा है, कंप्लीट को सिलेक्शन कर रहा हूँ पॉइंट्स का, और अगर सॉफ्टली मेरे को मूवमेंट कराना है पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्शन करना है और सेकंड उसका डायमीटर मेरे को चेंज कर देना है इस टाइप से, तो मैं इस टाइप से क्रिएट कर सकता हूँ। या फिर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि अगर मैंने उसके ऊपर इस टाइप से कोई कर्व बनाया है, अब अगर मैं सॉफ्ट मूव पे क्लिक करता हूँ और कर्व को खाली सिलेक्शन करता हूँ उस पॉइंट पे, तो उस कर्व के बेसिस पे भी अगर मेरे को उसकी हाइट पुट करनी है, तो इस टाइप से अगर मेरे को पॉइंट्स के थ्रू सरफेस में चेंजेस कर देना है कर्व को यूज करते हुए, तो इस टाइप से अगर सरफेस पे अगर वर्किंग करना हो तो आप यहाँ से वर्क कर सकते हो कर्व लेके भी। उसके पॉइंट्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के ऑन होने चाहिए। उसके बाद में उन पॉइंट को आप सिलेक्शन कर लो जिन पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है, और ट्रांसफॉर्म में जाके सॉफ्ट मूव पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्शन करेंगे कितनी हाइट आपको रखनी है। तो इस टाइप से पॉइंट के साथ में अगर वर्कआउट करना हो, वर्किंग करना हो, कर्व यूज करते हुए कुछ वर्क करना हो, कुछ इस टाइप का फसाड बनाना हो या कोई पैनल डिजाइन करना हो, फिर इसके ऊपर फ्लो लॉन्ग सरफेस हैंडल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉफ्ट मूव के थ्रू अपन वर्क कर पाते हैं। सेकेंडरी यहाँ पे केज एडिट ऑप्शन है। केज एडिट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कोई भी एक बॉक्स लिया है यहाँ पे। अब अगर इस बॉक्स के मैं पॉइंट्स ऑन करता हूँ तो मेरे पास खाली 1 2 3, क्योंकि 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, खाली 3 पॉइंट आए जिनके थ्रू मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसको। अगर मेरे को सॉलिड को भी राइट वे में मॉडिफाई करना हो तो फिर अपन केज एडिट ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ से केज एडिट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। मैंने यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक किया है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा है जो कि बाय डिफॉल्ट वर्ड कोऑर्डिनेट होता है मैंने वही रखा है। ये बोल रहा है कि एक्स में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए, वाई में कितने और जेड में कितने चाहिए। वो यहाँ से अपन पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे। मैंने एक्स में 5 रखे हैं और वाई डायरेक्शन में 5 रखे हैं, देन जेड डायरेक्शन में मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो इस टाइप का वो केज क्रिएट करके आपको देता है। अब आप उन पॉइंट्स के थ्रू कैसे मॉडिफाई करना चाहते हैं उनको, खाली पॉइंट को सिलेक्शन करेंगे, मूवमेंट कराएंगे तो ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस है वो इस टाइप से होते जाएंगे। जैसे मॉडिफाई करना है आपके पास कंट्रोल जो है बहुत सारे होते हैं, फिर उन कंट्रोल के थ्रू आप चेंजेस करना चाहते हो उसको चेंजेस कर पाते हैं इस टाइप से, जिन जिन पॉइंटों की हेल्प से अपन वर्क करना चाहें। इसी में अगर मैं सिंपल बॉक्स लेता हूँ एक, पेज एडिट में कमांड वापस अप्लाई कर रहा हूँ इसी ऑब्जेक्ट पे, एंटर। यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन, यानी मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स उन्होंने दिए, नंबर ऑफ पॉइंट मैंने 10 रखे हैं यहाँ पे। एंटर की प्रेस किया है, एंटर। तो यहाँ पे जो सेगमेंट है
वहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट इस टाइप से आ जाते हैं। अब इन पॉइंट के थ्रू मैं जैसे जैसे मूवमेंट कराऊंगा उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता जाएगा। जैसे जैसे मूवमेंट कराऊंगा इस कर्व में, वैसे वैसे उसमें चेंजेस इस टाइप से होता जाएगा। यानी कर्व में जैसे जैसे चेंजेस करेंगे वो चेंजेस वहाँ पे आता जाएगा, कैसे कैसे आप चेंजेस करना चाहते हो उस पॉइंट पे, इस टाइप से। तो सिंपल काउ कैजरेट के थ्रू काउ लेके भी उस पर वर्क कर सकते हैं। सेम थिंग अगर काउ के साथ वर्क नहीं करना है तो कैजरेट पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से, और रेक्टेंगल अपन ले सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। उसके भी पॉइंट आ जाएंगे। जिस जिस टाइप से पॉइंट को चेंजेस करते जाएंगे उस रेक्टेंगल में चेंजेस होता जाएगा, कैसा आपको चाहिए का। यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, तो इस टाइप से अपन चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर सपोज करो कि यही काम मेरे को कोई पर्टिकुलर सॉलिड पे नहीं करके सरफेस पे करना है, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहीं पे, एक सर्कल ले रहा हूँ जीरो एक्सिस से, और जो सेंटर में कर्व है उसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। खाली तीन सर्कल है मेरे पास सेंटर में, राइट और लेफ्ट में सर्कल है। राइट और लेफ्ट की जो सर्कल की साइज है वो सेम है। मैंने इनको लॉफ्ट कमांड दिया है, ये लॉफ्ट कमांड मैंने पुट किया है उसको। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, देन थर्ड कर्व, एंटर। तो लॉफ्ट मेरे पास जो हो गया है वो इस टाइप से हो गया है। अब सेंटर में जो कर्व है इसको मैं यहाँ से रीबिल्ड करता हूँ, और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स में 8 डाल दे रहा हूँ, देन ओके कर रहा हूँ। अब मैं इस पे केज एडिट कमांड अप्लाई कर रहा हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट कर्व जिसको अपन एडिट किया है, एंटर कर देंगे। अब अगर इन पॉइंटों से मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ उसमें, तो उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगा इस टाइप से। पर जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में मैं चेंजेस करता हूँ तो कंडीशन इसमें ये है कि इसका जो आईडी है ना, ये जो इनर डायमीटर है ये चेंज हो गया। मेरे को इस फेस को यहीं रखना था, खाली ऊपर वाले पोर्शन को चेंज करना था, इसको नहीं करना था। तो उस कंडीशन में जो कर्व मैंने लिया है, एक कर्व मेरे पास ये है, और एक कर्व मैंने हाइड किया है वहां से। अभी कंडीशन ये है इसकी, मैं इस कर्व को यहाँ से शो कर देता हूँ, और लॉफ्ट कमांड देके सर्कल, और ये जो कर्व है सेंटर में, इन दोनों की हेल्प से मैं एक सरफेस क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ से, और उस सरफेस को भी मैं रिबिल्ड कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ से केज एडिट कमांड इसके ऊपर वापस अप्लाई कर रहा हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, जो सरफेस अपने क्रिएट किया उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो इस टाइप से आया। अभी अगर मैं यहाँ से फ्रंट में जाके देखता हूँ तो मेरे पास पॉइंट्स इस टाइप से हैं। जिन पॉइंटों का आप सिलेक्शन करेंगे थोड़ा टाइम टेक करेगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पीसी लेग करता है। अब अगर मैं इसको रेंडर्ड फॉर्म में जाके देखता हूँ तो उसके आईडी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जिन पॉइंटों में मैंने चेंजेस किया है, नहीं, आपके पास कंट्रोल बहुत सारे होते हैं जब आप इस टाइप से वर्क करते हैं कैजेरेट के थ्रू। इस टाइप का कोई भी काम जिसके थ्रू की आईडी अपने को इनर जो डायमीटर है वो एज इट इज रखना हो और अदर पोर्शन पे वर्क करना हो, तो अपन यहाँ से वर्क कर पाते हैं कैजेरेट फॉर्म के थ्रू।
ओके। ओके, केज रेट के बाद में लास्ट मैंने हिस्ट्री कमांड भी आपको दिखाया था। हिस्ट्री के बाद में ट्रांसफॉर्म मिरर एंड ऑल देख चुके हैं। एक यहीं पे सरफेस क्रिएशन में जा रहा हूँ। सरफेस में एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लॉफ्ट है वो अपन देख चुके हैं। सरफेस फ्रॉम प्लानर का वो अपन देख चुके हैं। एक दिया है सरफेस फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कर्व्स। जो भी कर्व अपन क्रिएट करते हैं इस टाइप से, जैसे सपोज करो कि एक कर्व मैंने ये क्रिएट किया है, एक कर्व मैंने ये क्रिएट किया है, और उन्हीं कर्व को मैंने कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से उनके पॉइंट्स को ऑन कर दिया है और थोड़ा अप डाउन मूवमेंट कर लिया है, व्यूज चेंज कर लिए उनके। अब मैं अगर यहाँ पे सरफेस फ्रॉम नेटवर्क आउट पे क्लिक करता हूँ, कंप्लीट को सिलेक्शन करता हूँ, तो उसका इस टाइप से वो एक नेटवर्क डिजाइन करके आपको देता है। थोड़ा लूज पोजीशन चाहिए तो लूज पोजीशन ले लेंगे। पोजीशंस फॉर्म में, ये जो पोजीशन फॉर्म में थोड़ा कट टू कट वैल्यू आता है, इसमें थोड़ा स्मूथनेस आता है। ओके कर देंगे तो इस टाइप का नेटवर्क डिजाइन होकर आपके पास आ जाता है। उसके बाद में सरफेस फ्रॉम 2 to 3 एजेस, अगर आपके पास एक मेरे पास एज ये है और सेकंड एज मेरे पास ये है, टू या टू से टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर एजेस हो सकती है, तो उसके थ्रू अगर आपको सरफेस कन्वर्ट करना है तो इनके थ्रू अपन सरफेस जो है वो इस टाइप से क्रिएट कर पाएंगे। ये इसी कंडीशन में अगर मेरे पास टू कर्व मैंने लिए हैं, दो कर्व और लेता हूँ यहाँ पे, एक कर्व ये लिया है और एक कर्व ये लिया है। अब अगर खाली उन कर्व पे क्लिक करता हूँ मैं 2 to 3 एजेस पे, तो उस टाइप से वो आपको एक सरफेस क्रिएट करके देता है। फिर यहाँ पे एक पेज कमांड है। मैंने इसको यहाँ से एक्सट्रूड किया थोड़ा। अब अगर इसको पेज करना है मेरे को, तो यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए प्रीव्यू करके देखते हैं, तो स्टिफनेस इस टाइप से आ रहा है। मैं यहाँ से स्टिफनेस जो है वो 1 रख रहा हूँ। 20। यानी अगर ये पेज आपको करना है तो आप यहाँ से जो स्टिफनेस है वो वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो एकदम फ्लैट आ जाता है। अगर मैं इसको 5 दे देता हूँ, वो और थोड़ा स्मूथनेस के साथ में आएगा। तो पेज अगर करना हो तो आप पेज इस टाइप से कर सकते हो। या पेज पोजीशन, अगर मैं इस सरफेस के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ से इम्प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का और कंट्रोल पॉइंट्स मैंने कर्व पे सिलेक्शन किया है और सरफेस पे क्लिक किया है, तो उसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको इस टाइप से देता है। अब मैं अगर इस पे पेज कमांड यूज करता हूँ तो कर्व को सिलेक्शन करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा, उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको कितने चाहिए प्रीव्यू करके देखेंगे। इसी सरफेस से थोड़ा यहाँ पे जाके इन जो मैंने प्रोजेक्ट कराया है कर्व, मैं उसके यहाँ पे इंटरपोलेट कर्व सरफेस पे क्लिक करूंगा। सरफेस पे क्लिक करके इस कर्व से एक कर्व यहाँ पे ले लेता हूँ और इसी कर्व से एक कर्व मिड में ड्रॉ कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। अब अगर मैं इस पे वापस पेज कमांड यूज करता हूँ और इन कर्व्स को पहले सिलेक्शन करूंगा, स्टिफनेस आपको कितना चाहिए उसके, वो उसके हिसाब से आपको कर्व डिजाइन करके देगा।
मैंने 20 लिया स्टिफनेस, थोड़ा स्मूथनेस के साथ पेच आना चाहिए उसका 20 या 15 के समथिंग। नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हो कि आपको यू डायरेक्शन में और वी डायरेक्शन में नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए। तो इस टाइप से वो आपको एक पेज क्रिएट करके दे देता है, लाइक दिस। अब अगर इसी को मैं यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ, और अगर मैं ब्लेंड कर देता हूँ सरफेसेस को, चेन एज पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके टेंजेंट पोजीशन आपको रखनी है G4 एंड G3, ज्योमेट्री 3, ज्योमेट्री 4, यानी कितनी स्मूथनेस आपको रखनी है वो स्मूथनेस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। वैसा कुछ ऑब्जेक्ट आपका बन के आएगा। तो पेज के थ्रू ये काम कर सकते हैं, किसी सरफेस के ऊपर भी पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो ओपनिंग्स है उस पर पेज कर सकते हैं। और अगर आपको पेज नहीं करना है, डायरेक्टली केपी कर देना है उसको, तो आप सिंपल कैप कमांड पुट करेंगे और सरफेस को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपको सॉलिड में कन्वर्ट करके दे देता है, यानी डायरेक्टली केप उसको कर देता है वो। फिर एक यहाँ पे सरफेस है 2.1 सेकेंड सरफेस, तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं 3.1 सेकेंड, और थर्ड 3 पॉइंट सरफेस ले सकते हैं। वर्टिकल टू सी प्लेन, यानी सरफेस ड्रॉ होगा जो वर्टिकल सी प्लेन होगा। फिर यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स है